हेलो टीवाई बीकॉम स्टूडेंट्स, आई होप हर एक बच्चे को जो सीए की आपकी सीरीज चल रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हो रही है। आज एक ऐसे इंपॉर्टेंट सम को पिक किया गया है एफ वाई बैफ को, जो कि पूछा गया था प्रीवियस ईयर पेपर में। एंड गारंटी है यहाँ पे 90% बच्चे गलतियां करेंगे। 90% बच्चे गलतियां करेंगे। और क्या है इस क्वेश्चन में चेंजेस, क्या डिफरेंट मींस कॉन्सेप्ट लेके आए, क्या कंफ्यूजन वाली चीज लेके आए हैं, बात करेंगे उसके बारे में। तो फीफो मेथड देख के जो बच्चे अगर स्टार्टिंग में देख के भाग रहे तो रुक जाना, काफी इंपॉर्टेंट सम है। सम को स्टार्ट करते हैं भाई। क्या डिफरेंट है सर, जरा बताइए। पहले तो सम की लेंथ आप देख लो क्या है। सेकेंड चीज, इसमें दो केस दिए गए हैं। दो केस में से एक केस में थोड़ा सा कंफ्यूजन का कॉन्सेप्ट लेके आने की कोशिश की गई है। द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ द रिसिप्ट एंड इशू ऑफ द मटेरियल्स इन द फैक्ट्री ड्यूरिंग जैन का डिटेल्स है। इसमें रिसिप्ट है, इशू है, रिसिप्ट है, रिटर्न है, सब कुछ देके रख दिए हैं। और लास्ट में आपको शॉर्टेज की भी कॉन्सेप्ट आया है भाई। वर्कआउट ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑन द बेसिस ऑफ 15th देयर वाज ए शॉर्टेज ऑफ 5 यूनिट अगेन was found a shortage of 8 यूनिट ऑन 27th। मतलब दो बार शॉर्टेज का कॉन्सेप्ट आया। तो सर शॉर्टेज में तो कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्टेज हर एक बच्चे को पता होगा। डेट आप ध्यान में रखना, उस डेट पे शॉर्टेज की जब बात होती है तो इसका मतलब ये इशू वाले टेबल में जाता है, तो वो तो सेटल हो जाएगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं एक एक सम को, मीन्स एक एक एंट्री पास करना स्टार्ट। पहले फर्स्ट जैन, कौन सा ईयर है, कुछ मेंशन है क्या? कुछ नहीं मेंशन है, तो जैन में रहेगा फर्स्ट जैन। क्या देके रखा? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस चला जाएगा अपने ओपनिंग बैलेंस, सीधा बैलेंस में शिफ्ट हो गए। ओपनिंग बैलेंस अपना बैलेंस में शिफ्ट हो जाएगा। चले, बैलेंस कितना भाई? 500 यूनिट 25 का रेट, 525 का, तो 12500। ध्यान रखना, एक एक एंट्री बहुत अच्छे से करना, क्योंकि मुझे लगता है ना कि आपके आई थिंक फीफो मेथड की सबसे बड़ा सम आपका यही है। सबसे बड़ा सम मुझे यही दिख रहा है। थर्ड को इशू हुआ 70 यूनिट्स भाई। थर्ड जैन इशू हुआ, तो इशू में चले जाओ भाई। 70 यूनिट्स का कितने का रेट? रेट तो सॉरी, रेट आपको यहीं से मिलेगा ना भाई। रेट कहाँ वहां ढूंढ रहे हैं, क्लियर है कि नहीं है? 25 का रेट, 25 7 जा 175। 500 में से 70 निकालो भाई, 430। 25 का रेट है, मल्टीप्लाई कर दो जरा। कितना आ रहा है? 10,750। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यहाँ तक तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सेम ही चल रहा है जैसे रिमेनिंग हमारे सम चलते आए हैं वैसे ही। क्लियर है कि नहीं? फिर से 4 को इश्यू है भाई। फोर्थ जैन को फिर से इश्यू हुआ, तो भाई आ जाओ। कितना यूनिट? 100 यूनिट्स। रेट कितना भाई? रेट तो हमारा 25, मल्टीप्लाई किया तो 2500 आ गया। बैलेंस 430 से 100 निकाल दो भाई, 330। रेट कितने का है? 25 का रेट, मल्टीप्लाई कर दो। 8000। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। फिर से डेट 8, ध्यान रखना ये डेट मैच कर किए रहना। 15th पे रुकना है, क्योंकि शॉर्टेज का कॉन्सेप्ट है। तो पहले कोई दिक्कत नहीं भाई, अभी तक तो टाइम है डेट आने में। वो कितना यूनिट आपका? ये 80 यूनिट्स है, 25 का रेट है भाई। कितना आ जाएगा? 2000। 330 से 80 माइनस कर दो, 250। 25 का रेट है भाई, 6250 आना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। फिर से आई 13th जैन,
अभी तक आपका इशू 3 इशू के बाद आया 13 जैन। अब यहां पे कंफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, ध्यान रखना। रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर 200 यूनिट्स एट द रेट 24 पर यूनिट। रेट वैसे मेंशन किए हैं बट रेट से अपने को यहां पे कोई काम नहीं है। बोला गया भाई रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर से रिटर्न हुआ। तो सर ये कंफ्यूजन था, क्योंकि अभी तक के जितने भी रिटर्न वाले कॉन्सेप्ट है उसमें डेट दिया रहता था। तो ये अब कंफ्यूजन हो रहा है काफी बच्चों को, सर ये परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है। ये कंफ्यूजन का कॉन्सेप्ट है। देखो इधर समझो आप, रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, जो हमारे सप्लायर थे ना उनसे रिसीव्ड हुआ है, इसका मतलब जो सेल हुआ था ना वो रिटर्न हुआ है, वो रिटर्न हुआ है। इसका मतलब ये सेल्स रिटर्न है, और सेल्स रिटर्न हमेशा परचेज में आता है। इसका मतलब है सर ये 200 और रेट दे के रखा भाई 24। ध्यान रखना, अगर ये परचेज रिटर्न होता तो रेट कंसीडर्ड यहां से नहीं होता, फिर आपका जो डिटेल है बैलेंस है वहां से होता। लाइन सुनो क्या बोला जा रहा है। मैंने बोला अगर ये परचेज रिटर्न होता तो सेल्स में आता, सेल्स के टाइम पे रिटर्न आपका रेट वहां पे मैच होता। तो 24 मल्टीप्लाई कर दिया 48। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम पहले ये होगा भाई 250 का 25 के रेट वाला 6250, और आपने अभी किया है परचेज फिर से, जो कि मीन्स रिटर्न हुआ 24 का 4800। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अब थोड़ी सी आने वाली है। कहाँ आ रही है देखो इधर, चलिए 13 के बाद ना 14th, रिटर्न टू स्टोर। अब देखो यहां गलती बच्चे 100% कर देंगे भाई। रिटर्न टू स्टोर और पहले में था रिसिप्ट फ्रॉम सप्लायर, तो इसका मतलब कुछ बच्चों का लॉजिक चलेगा सर सप्लायर का आपने यहाँ पे परचेज में किया, मीन सेल्स रिटर्न था, इसका मतलब होता है स्टोर वाला किस में आ जाएगा सर, हमारा सेल्स रिटर्न में आ जाएगा। तो ये भी गलत हो गया। रिटर्न टू स्टोर हुआ है, रिटर्न फ्रॉम स्टोर नहीं हुआ। टू का डिफरेंस होता है, इसका मतलब रिटर्न टू स्टोर का जब कॉन्सेप्ट आएगा तो ये है हमारा सेल्स रिटर्न, और ये आएगा इसका मतलब परचेज में आएगा। इंपॉर्टेंट चीज है टू वाला कॉन्सेप्ट, टू एंड फ्रॉम का कॉन्सेप्ट एकदम माइंड में क्लिक करके रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिटर्न फ्रॉम स्टोर होता तो अपोजिट चलता, रिटर्न टू स्टोर हो गया तो इसका मतलब आएगा ये इसमें 15, और रेट फिर से मेंशन है भाई 24 का रेट है। मल्टीप्लाई करो, बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम पहले इनको रिकॉर्ड कर लो भाई। 250 25 के रेट वाला, 200 24 के रेट वाला, 6250 4800, फिर से आपने परचेज कर लिया 15 24 के रेट वाला 360। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। चलिए जरा आगे डेट देखा जाए। 16 आया, लेकिन उससे पहले देखो इधर शॉर्टेज वाला कॉन्सेप्ट आया 15th। किसका कॉन्सेप्ट आया भाई? शॉर्टेज। और शॉर्टेज तो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि ये शॉर्टेज कहाँ पे जाता है भाई। शॉर्टेज होना मतलब कम होना। कम कब होगा? जब आप इशू करोगे। तो इशू वाले में आएगा कितना यूनिट? 5 यूनिट्स। रेट कौन सा आएगा? रेट फर्स्ट फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स 25 का रेट। पहला रेट आएगा तो भाई 125, ये कितना हो जाएगा? 245। 5 इसमें से कम हो जाएगा। कितने का रेट है भाई? 25 का रेट है 6250, और ये आपका कंप्लीट कॉपी। मल्टीप्लाई करो, कम हो जाएगा ना वो। कितना आ रहा है? 6125। बाकी तो कॉपी कर लो। ये 24 4800 360। सम के लिए ध्यान रखना, बहुत ध्यान बड़ा है, इसलिए मैंने बोला कि ये सम मुझे लगता है फीफो मेथड का सबसे बड़ा सम है, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे केसेस इसमें दिए हैं। ठीक है, चलिए, बट प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कितनी भी वीडियो के मीन्स सम का लेंथ रखने दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 14 हो गया, उसके बाद 16 पे आ जाओ जरा भाई। 16th जैन वाली एंट्री पास करनी पड़ेगी। फिर से ध्यान रखना, इशूड वाला कॉन्सेप्ट आया है भाई 180 यूनिट्स
180 इजिली ये 245 से निकल जाएगा। रेट कितना है 25, मल्टीप्लाई करो 4000, 245 से 180 निकाल दो, चलिए कितना आएगा 65, 25 का रेट है। बाकी बैलेंस जो बचेगा वो तो सेम रहेगा 215, 24 का रेट, 24 का रेट, ये कितना है मल्टीप्लाई पे। चले बैलेंस जैसे था वैसे रिकॉर्ड हो जाएगा। 4800 ये आपका है, 360 ये आपका है, तो ये हो गया कॉपी। चलिए आगे डेट पे चलते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट 16 के बाद आपका 20, कौन सा डेट है 20, कौन सा डेट है बट 20 जैन। फिर से 20 को क्या हुआ है 240, रिसिप्ड हुआ यूनिट 240 है, रेट है 24.75, मल्टीप्लाई राइट। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम ये कंप्लीट रिकॉर्ड कर लो पहले, जो पहले से ही है 25 के रेट वाला 1625, ये आपका 200, 24 के रेट वाला 4800। क्लियर है। आगे ज़रा बात करेंगे। ये 15, 24 के रेट वाला 360, और आपने फिर से रिसीव किया है 240 यूनिट्स 24.75 वाला 5940। क्लियर है यहाँ तक। क्लियर होना चाहिए हर एक बच्चे का। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो ताकि क्लियरिटी मिले। ये आपका हो गया क्लियर है। कंप्लीट लाइन बॉक्स लास्ट में कवर कर देंगे। अभी कॉन्सेप्ट देखो, 20 के बाद अगला डेट 24, लास्ट ध्यान रखना वो शॉर्टेज वाला फिर से 27 को आएगा। तो 24 को फिर से आपको क्या हुआ है 24 जैन इश्यू हुआ है। कितना ध्यान दो इधर 304 यूनिट, 304, इसका मतलब पहले तो इस 65 को निकालो। 65 रेट है कितना जरा देखो इधर 24, कितना हो गया 1625। कितना टोटल सेल करना ध्यान रखना 304, आपका 65 होगा, 200 इसमें से भी इजीली हो जाएगा क्योंकि 265 दोनों को मिलाऊंगा 265 और जाएगा 304, तो ये 200 को भी इजीली निकाल दो भाई। 24 का रेट था 4800, 265 आपने सेल कर दिया। करना कितना है 304, अभी भी कितने का डिफरेंस आएगा आपको 35, इधर हो जाएगा 39 का डिफरेंस आपको दिखेगा। तो ये 15 भी निकलेगा भाई, ये 15 भी हटाओ पहले, ये 15 भी हटाओ। कितने रेट वाला 24 रेट वाला कितना 360, सेल कितना है करना ध्यान रखना 304। कितना सेल अभी तक कर दिया आपने वो देखो 265 प्लस 15 70 80, 80 का सेल हो गया, 280 का करना है 304 का सेल, तो आपका 24, अब 24 आपका सेल होगा। लास्ट जो बचा है भाई 24.75 वाले में से मल्टीप्लाई किया तो, और बैलेंस में अब यही 240 में से 24 माइनस कर दो, 200 कितना आ रहा है 6, रेट है 24.75, मल्टीप्लाई कर दो 5346, ये आपका बैलेंस बचेगा। आई थिंक बहुत ही मज़ेदार समझ है भाई। 24 के बाद ध्यान रखना डेट, लाइन ड्रॉ कर देता हूं। क्लियर है।
बैलेंस हमें चाहिए तो बैलेंस सामने रखो। चलिए 24 हो गया एंट्री भाई, 24 के बाद 25, तो 25 को क्या हो गया, रिसीव्ड, फिर से आ गया आपका रिसीव्ड वाला कॉन्सेप्ट। 25 को 25 जैन फिर से रिसीव्ड हुआ है, कितना ध्यान रखना, 320, 24 का रेट है, 320 24 का रेट मल्टीप्लाई कर दो 7080। इशू में तो कुछ हुआ नहीं है, बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम पहले से जो है वो रिकॉर्ड कर लो, ठीक है आप लोग। 5346 आपका ये 320 कितने का रेट, 24 का रेट 7680 हो गया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 25 के बाद एंट्री ज़रा ध्यान दो कौन सी आ रही है, 26 की एंट्री आ रही है। 26 की एंट्री देखूंगा, इशू हो रही है फिर से 26 जैन फिर से इश्यू हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना 112, तो इजिली 216 में से 112 हो जाएगा, 112 इजिली हो जाएगा। कौन सा 24.75 में से मल्टीप्लाई 2072, 216 में से आपने सेल कितना किया, 112 माइनस कर दो, और जो बचेगा यहां बताओ कितना, क्वांटिटी से माइनस, और ये जो बैलेंस है ये तो पूरा ही बच जाएगा। 320 24 के रेट वाला 768, अरे 216 माइनस 112 लेना है भाई, बराबर है ना 104। मल्टीप्लाई नहीं बोल रहा हूं, चलो मल्टीप्लाई 24.75 करो, 2574। क्लियर है, ये आपके बैलेंस हो गए। आगे शिफ्ट होंगे जरा डेट 26 के बाद 27 पे ध्यान रखना कि आपका शॉर्टेज भी है और ऑलरेडी एक एंट्री भी है, दो चीज है, तो दोनों में से कोई भी एंट्री पहले कर सकते हो। रिटर्न टू स्टोर, या तो ये पहले कर दो, अदरवाइज शॉर्टेज पहले कर दो, कोई भी कॉन्सेप्ट कर सकते हो। चलो पहले मैं रिटर्न वाला कर देता हूं 27। अब ये तो क्लियर क्योंकि एंट्री पहले ही पार कर चुके हैं। रिटर्न टू स्टोर इसका मतलब ये सेल्स रिटर्न है जो कि परचेज में आ जाएगा, कितना 12 यूनिट्स, और रेट है कितना 24.50 का, मल्टीप्लाई करो जरा 294। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम जो चीजें पहले से हैं उनको रिकॉर्ड करो जरा, 104 वाले 320 वाले, और आपके आगे भाई 112, कितना रेट है 24.75 24, और आपने जो अभी परचेज किया वो है 24.50, कितना है ये 2574 7680, लास्ट आपका 294। ये कॉन्सेप्ट आपका हो जाता है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए किसी को। प्रॉब्लम काफ़ी बच्चों को है कि सर लेंथ बहुत है सम की, बाकी और कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलो 27 को फिर से शॉर्टेज वाली एक कॉन्सेप्ट आए थे, तो शॉर्टेज का कॉन्सेप्ट तो पता ही है सर। 27 को फिर से शॉर्टेज आया भाई, शॉर्टेज कहाँ जाता है अब तो पता होना चाहिए। यूनिट आप ढूंढो, बस यूनिट आप देखो कितना यूनिट, 8 यूनिट्स का है। चलो 8 यूनिट्स, फीफो मेथड है तो 8 यूनिट्स इसमें से जाएगा। रेट है इसका 24.75, मल्टीप्लाई 198 भाई, 104 से 8 गया, बैलेंस बचा 96, रेट है 24.75 मल्टीप्लाई, बाकी चीजें कितना
बाकी जो बैलेंस है वो तो सेम कॉपी हो जाएगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, 7680294, बाकी चीज़ें सिमिलर ही कॉपी चलेंगी। और जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने कर लिया है। लास्ट एक एंट्री बच रही है 28 को, फिर से रिसीव्ड आप कर रहे हो। पहले ये लाइन ड्रॉ कर दो, क्लियर है, लाइन ड्रॉ करो। और लास्ट एक एंट्री हमारी बची 28 वाली, फिर से रिसीव्ड हुआ 125 के रेट वाला, 125 का रेट, क्लियर है। बैलेंस बहुत सारे आपके बच रहे हैं, पहले कॉपी करो। 9624.75 वाला 2376, ये आपका 320, 24 के रेट वाला 7680, क्लियर है कि नहीं। चलो इसको ज़रा आगे बढ़ाओ। और क्या बैलेंस बच रहा है भाई, 12 यूनिट्स 24.50 का 294, और फिर से आपने परचेज किया था 100 यूनिट्स 25 के रेट वाला 2500, क्लियर है। यहाँ तक क्लियर, क्वेश्चन का काम हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन को आप साइड कर दो, क्लियर। चलिए टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। और ये टेबल बना लेते हैं, जो टेबल हमने छोड़ के रखा है ना, ये टेबल ज़रा कंप्लीट कर लेते हैं। टेबल इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ भाई, टेबल। क्लियर है, टेबल सेट हो गया। सॉरी, अब इसको यूनिट को प्लस कर लो आप। 96 प्लस 320 प्लस 12 प्लस 100, 500 रुपीस को प्लस कर लो, और आपको फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 50। रेट आपको नहीं लिखना है, क्योंकि रेट ध्यान रखना सबका डिफरेंट रेट है, तो रेट नहीं लिखना, आपको सिर्फ यूनिट बताना और अमाउंट बता देना। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 528 यूनिट्स। अमाउंट कितना है, अमाउंट बता दो। अमाउंट अपना है ₹12,850, 50, क्लियर है। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये फीफो मेथड का सबसे बड़ा क्वेश्चन था आपके सिलेबस में, क्योंकि इसमें हमने रिटर्न के भी दोनों केस देख लिए भाई, रिटर्न टू एंड फ्रॉम दोनों कॉन्सेप्ट देख लिया, शॉर्टेज का भी कॉन्सेप्ट देख लिया, और बहुत सारे इंटरेस्ट हमने देखा। 800, 12,000,
चलिए 850 क्लियर। आई होप फॉर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी अभी भी फीफो मेथड को लेके किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अभी भी रह जाता है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करो, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारी वीडियो मीन्स हेल्प हो सके। जैसे हर एक क्लास की एटलीस्ट प्रैक्टिकल का तो अपना सीरीज चल ही रहा है, मीन्स आपके जैसे मैथ्स हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, डायरेक्ट टैक्सेशन हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, सबकी सीरीज आपकी चैनल पे प्रोवाइड हो रही है, तो सब बच्चों को बेनिफिट्स मिलना चाहिए। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।